पहले इंसान वहाँ से टूट जाता नहीं नीचे, हाँ। किसी का हाथ नहीं टूटता था, पाँव नहीं टूटता था। आज जो आपने ले भेज आज अंदर कर रहा। देखो एक कहावत है, हाँ। जब तक थे बोले घर कच्चे, हाँ। तब तक थे हम पक्के। अच्छा। अब हो गए घर पक्के, हम हो गए कच्चे। बोलता था भाई तू कितने शेर में ठपेगा, अच्छा। उससे ताजा ताजा मट्ठी। हाँ। तो कोई बोलता था मैं 4 शेर पऊंगा, अच्छा अच्छा। कोई बोलता था मैं 6 शेर पऊंगा। हाँ। अब उसे समय वो खाना खा के जो उस परेड़ को खाली कर देते थे, चोट लग गई, किरा कड्डी हो गए। बिल्कुल। हाँ। तो हिमरी होती थी, हिमरी होती थी। और हिमरी वो बनाते पकाते थे। हाँ। और उससे पास क्या करते थे वो, हाँ। 2 पटेली अच्छा अच्छा। लगा करके। अच्छा। हाँ। और हाँ। उसको जो कपड़े से बैठ देते थे। हाँ। हार्डी 10 दिन में जो मतलब ये है कि उस टाइम की गरीबी इसे कहते थे कि खाना नहीं तो दूध पियो। दूध। आज तो हमें दूध भी नसीब नहीं हो रहा है। तो समय ऐसा था कि जैसे आज राशन नहीं है, हाँ। तो ये समझ कि जैसा वो पतेला है, इस पतेले से बड़े बड़े पतेले देते थे, एक एक भैंस दूध। ओह अच्छा अच्छा। है जी भाई साहब। और इसको गर्म किया, सबको 2-2 गिलास दिया, सारा परवा टाइट हो गया। ये व्यवसाय चलता था नहीं। और जो शाम को फिर खाने से राशन लाया, बनाया, उसमें खेत डाला, उसमें घी तंदुरुस्त। अच्छा अच्छा। मतलब वो एक हिसाब से चाची गरीबी नहीं थी, वो अमीरी थी। मतलब वो मोटा खाना था, एनर्जी खाना था। आज के समय में जब हमारे पास गरीबी आती थी तो हम ब्रेड खाते हैं। और स्वयं है ना ये। देखो एक कहावत है, हाँ। जब तक थे बोले घर कच्चे, हाँ। तब तक थे हम पक्के। अच्छा। अब हो गए घर पक्के, हम हो गए कच्चे। पहले घर कच्चे हुआ करते थे, इंसान खूब पक्के हुआ करते थे। पहले इंसान वहाँ से टूट जाता नहीं नीचे, हाँ। किसी का हाथ नहीं टूटता था, पाँव नहीं टूटता था। आज जो आपने ले भेज आज अंदर कर रहा। हाँ, वो क्यों खान पान खराब है। हाँ। और कड़वट पड़ने बहुत है। हाँ। पहले बड़े बड़े 2-3 किलोमीटर पहाड़ से लोग उड़ते भी थे। उड़ते मतलब गिरना, तो उस टाइप पर चोटें भी नहीं लगती थी, मजबूत होते थे। माने चोट लगते थे, कचक बचक लगते थे, पर हड्डी नहीं टूटती। बिल्कुल बिल्कुल। क्या चाची, ये तो बड़ी मजबूत बात बोल दी आपने। आज के समय में यहाँ से यहाँ गिरा तो हाथ टूट गया। पहले ऐसा था ना। हाँ। जैसे हम ऐसे 7 मोह, 8 मोह यहाँ, जिसकी मट्ठा हो गई। अच्छा। शाम की। हाँ। वहाँ बैठक लगे हुए रहते थे, पतबड़ा या तो होकर रहता था तम्बाकू। बोलता था भाई तू कितने शेर में ठपेगा। अच्छा। उससे ताजा ताजा मट्ठी। हाँ। तो कोई बोलता था मैं 4 शेर पऊंगा। अच्छा अच्छा। कोई बोलता था मैं 6 शेर पऊंगा। हाँ। उसे समय वो खाना खा के जो उस परेड़ को खाली कर देते थे। क्या बात है, क्या बात है। इतने मजबूत लोग होते थे। हाँ। तो उनका जो है खाना ये था कि जैसा कोदा की रोटी, दही, घी और दूध माने, उससे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा अच्छा। चाची, अब हम कहते हैं ना कि हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन उस टाइम पे लोग कैसे अपना इलाज करते थे? वो ऐसी घरेलू दवाई चलती थी। हाँ। ऐसा था अगर किसी का लग गया चोट लग गई, किरा कड्डी हो गए, बिल्कुल। हाँ। तो हिमरी होती थी। और हिमरी वो बनाते पकाते थे। और उससे पास क्या करते थे वो, 2 पटेली। अच्छा अच्छा। लगा करके। अच्छा। हाँ। और उसको जो कपड़े से बैठ देते थे। हार्डी 10 दिन में जो। क्या बात है। हिमरी और यहाँ की जड़ी बूटियाँ होती थी। पैर अगर क्रैक हो भी गया तो 2 लकड़ियों को लगाते थे, पटेली, सीधी पटेली, और वही प्लास्टर था। उसको बांध देते थे, वही प्लास्टर था, और चलते रहते थे, अपना काम रुकता नहीं था। हाँ, वही था, काम करना है बस काम। लेकिन अब हम थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो बैठ जाते हो, तो बैठ ही जाता है इंसान। भाई अब तो ऐसा है, चल रहा है आदमी, थोड़ा इसका ऐसा होगा तो होगा, भले इसके मांस फट गए, हड्डी क्रैक हो गए, बस कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म हो गई। अच्छा अच्छा जी, जब आपका खेल क्या हुआ करता था? ऐसे खेल, हमारा खेल था पहले छोटे में गिल्ली डंडा और गुत्थी। अच्छा अच्छा। ये गुत्थी कैसे खेलते थे आप? गुत्थी ऐसे होते था, गोल बनाना था। ये आए थे समझ में? अच्छा। उसमें लंकीर था और अड्डा था, जैसा बैट वो होता है, बिल्कुल। और वहाँ से पैसे चलाने थे। और एक माने पत्थर का घया होता था। तो एक वहाँ गुत्थे में पड़ गए। एक ही घया लग गए। तो मानी मैंने
अच्छा 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 10 पैसे 20 पैसे जीत लिया। अच्छा अच्छा किसी समय ऐसा था कि पूरे जीत देता था, हाँ। फिर पैसे देते थे, फिर खेलते थे। अच्छा 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 और गिल्ली डंडा ये होता था, ये डंडा ये गोल गिल्ले होते थे, उसमें बीच खुदान होता था, सीधा चलाना था, फाट अच्छा अच्छा ऐसा। ये दो बहुत पुराने खेल थे बच्चों के। खेलते हाँ। और उस टाइम पे चाचा जी ये लोग पढ़ाई कैसे करते थे? पढ़ाई तो यहाँ से बहुत दूर दूर थे स्कूल, यहाँ नजदीक नहीं क्योंकि था। मुझे लग रहा है कि आप उस टाइम के पढ़े हैं हल्के हाँ, फुल्के। हम हल्के बल्कि हम तो यहाँ से काफी कसर 5-6 किलोमीटर हाँ पैदल जाते थे अच्छा अच्छा पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। और फिर ये ये समझे यहाँ से जो हमारे बच्चे थे हाँ 12 इस किलोमीटर गाँव से वहाँ से हाँ कान्हा के सुरसोड़े लाटा स्कूल जाते थे, शाम को जो है वहाँ पहुँचते अच्छा वापस आते थे। क्या बात है, मतलब बच्चे भी इतने मजबूत होते थे मजबूत थे। कि दिन के 10-12 किलोमीटर वो ऐसे हंसते हंसते निकल जाते थे, हाँ। है ना? हाँ बस ये ऐसे जीवन होते था थे। उस टाइम पे बहुत मुश्किल था, लेकिन कुशल रहते थे लोग, खुश रहते थे। उस समय बीमारी केवल एक था, हाँ क्या हैजा, हैजा। बाकी कोई बीमारी नहीं। अच्छा अच्छा चाचा जी, मुझे बचपन की एक याद आई इस चीज से कि डोली जाती थी पहले, हाँ दादरे की डोली, तो वो हाँ। डोली का क्या था, क्या क्या महत्व था? ऐसा था उसका हाँ कि उसका महत्व ये था कि उसको डोली पे जो है सब ने अपने घर से सतनाजा डाल के जो भी है, और वो डोली कहा जाते थे बाड़ाट। अच्छा अच्छा तो माने जो कंजा कापड़ू जो होता था वो बाड़ाट चढ़ा गया। अच्छा, ये बाड़ाट उत्तराखंड का बॉर्डर। हाँ बॉर्डर। उत्तराखंड का बॉर्डर वहाँ जाता था। वो डोली चाचा जी कहाँ से शुरुआत होती थी उसकी? बस ऐसे गांव से होते थे वो होते थे मैकोट से, हाँ छेली आते थे वो, हाँ छेली से अणवा वालों ने शाम को लगन ले आते, हाँ बिल्कुल। ठीक, चौहान वालों ने चंगोर कर ले आते। हाँ। उस वजह से मैं जो डोली बाड़ाट तो ये चढ़ते थे। चीजें थी उस टाइम पे, अगर कोई बीमार भी होता था तो लोगों की एक डोली आस्था थी उस डोली से। बस। और उस डोली पे सतनाजा में क्या क्या आता था चाचा जी? 7 चीज होते हैं, क्या क्या चीजें होती थी उसमें? 7 चीजें। 7 अनाज। 7 अनाज को सतनाजा कहते हैं। हाँ। 7 अनाज जैसे दालें हो गई, हाँ गेहूं हो गए, गेहूं हो गए। यार 7 प्रकार के अनाज उसके अंदर डालने हैं आपने, और उस डोली के अंदर डालने हैं, और इस गाँव के बस, लोग बस, बस, आगे वही। लेके जाएंगे, वही होता था, आगे वाले सतनाजा डाल के आगे ले जाएंगे। और वो चलता बीमारी रहे, उसके साथ चलती रहेगी वो, आगे चलती थी। आगे जाए। आगे ही चलती रहती थी वो बीमारी। हाँ। तो इस तरीके से उस टाइम पर कोई महामारी अगर आती थी तो उसे दूर किया जाता था। अच्छा, तो चाचा जी आप उस टाइम पे व्यापार करते थे भैंस का, अभी भी करते हैं, तो उस टाइम पर भैंस का रेट क्या था? वो क्या करेगा 12-20। 12-20। 12 बीसी मानी दो कितना होता है? कितना? 5 बीसी का 100, हाँ 220 रुपए। अच्छा अच्छा 12 बीसी हो गए, 11 बीसी 12 बीसी अच्छा 220 रुपए। हाँ 1-20 में भी आते थे, 120 रुपए में भैंस आती थी। भैंस आती 20 थी। रुपए में भैंस आते थे। और ये गांव चाचा जी एक मुख्य हिस्सा रहा है उत्तराखंड की संस्कृति में। यहाँ पर पशुपालन हाँ होते थे, काफी। और दूर दूर से लोगों का रिश्ता रहा है इस गांव से हाँ कि भाई वार्ड चले जाओ। वाह जहाँ चाहे तुआना हो, चाहे का सरकंडा हो, चाहे कहीं भी हो, ये ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत ज्यादा बहस हुआ करते थे। अब लगा दे हाँ कि पहले के आदमी ये थे, ऐसे थे कि जब आदमी कांगड़ा से चलता था पटड़गांव, हाँ अब पटड़गांव से जो है रातों रात कांगड़ा जाना था, वो जो है 2 ताकड़ा ऊन काटते थे वाह। और जो गंगा उतरना था, हाँ तब लगा देती साहब कैसा आदमी था वो। कितने मजबूत लोग रहे होंगे, हाँ कितने मेहनती लोग रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत लोग अच्छे, मतलब काफी हाँ तो मेहनत ये किए है लोगों ने। तुम्हारे पास चुस्ती है, ये है हाँ चाचा 5 कपड़े पैर रखे हैं आपके। बिल्कुल। उस समय केवल क्या होता था, एक मुझे अंगोछिया, हमको इच्छा होता था। ठीक, हाँ और जब ब्राह्मण केवल याद धोती रहती थी, ठीक, जब पाठ पूजा होते थे, क्यों जी भाई साहब हैं। उस समय केवल ब्राह्मण ने जजमान ने 1 गिलास दूध पीना था और पूरा दिन भर पाठ करना था। आज क्या है, फ्रूट ऐसा आलू खाना मामा मतलब उस टाइम पे लोग बहुत इन चीजों को मानते थे। जिस जजमान के पास पैसे नहीं होते थे, ब्राह्मण जो अपने घर से चौनी ले जाता था, उसका पूरा काम करना था उसी चौनी से।
अच्छा अच्छा। एक जगह से उठाना था, दूसरी जगह रखना था। मतलब ये फर्क। तब जो जजमान ने दे दिया तो दे दिया, नहीं था लगा बामा का। हाँ तो जजमान ने देखा चल चला भोसड़ी वाला, मैंने आता था यहाँ ये वही है। अच्छा चाचा जी, यहाँ पर मुझे बहुत सारे मंदिर दिख रहे हैं। मंदिरों ये का, पैतृक मंदिर है। इन मंदिरों का क्या हिस्सा रहा है उस टाइम पे, कितना महत्व रहा है? काफी देवताओं के लोग कितना मानते थे उस समय पे? तब से महत्व है उसका, जब से ये मंदिर बना ना। हाँ हाँ। तो अब तो इसको बनाने उस लगे। समय देवताओं की आशा जो भक्तों की आशा जो है देवताओं के ऊपर था कि ये देवता जो भी करेगा मेरा। अच्छा अच्छा। और आज ऐसा है कि ए पापा बस हुए तो डॉक्टर कम जान। अच्छा अच्छा। और फिर बाद में कुछ गड़बड़ हुई तो डॉक्टर के शरण में। अच्छा अच्छा। बस अच्छा चाचा जी, उस टाइम पे लोग देवी देवताओं को मतलब किस तरीके से मानते थे? कुछ लोग कहते थे कि भाई हमारा धन तू ध्यान रखी, या मतलब ऐसी कृपा होती थी उनकी कि जंगलों में साथ रहते थे देवता, कृपा होती थी सब भेड़ बकरी पालनों पे। उस टाइम पे क्या कैसी कृपा होती थी? आपने कभी महसूस किया कि देवता की कृपा से हमारा ये चीज़ बचा, या आज देवता की कृपा नहीं होती तो हम देखो भाई ये चीज़ सफल नहीं उस होती? समय की बात तो छोड़ दो, तो हम इस समय में कहते हैं, हम अपने पशु को लगा देते हैं सुबह का, हाँ, और हमें अभी भी बिल्कुल, और शाम को कुछ नहीं है। हाँ। ये छोटे बच्चे भी अभी आ रहा है भैंस के साथ, कुछ नहीं खाएगा, किसी को नहीं खाएगा। अच्छा अच्छा। हमारे अभी भी विश्वास है, तब की बात छोड़ो तुम। ये बात है, मतलब देवी देवताओं पे उतनी आस्था तब थी और आज भी है। और माँ बाप देवता जो है कभी किसी के लिए कमी नहीं करते अपने पुत्रों के लिए। मतलब माँ बाप की जितने सम्मान इज्जत देवी देवताओं का भी। और चाची का कहना ये भी है कि जब जंगलों में पशु होते हैं तो उनकी कृपा से सकुशल रहते हैं, क्योंकि इस घने जंगलों में शेर भी होते हैं, सब चीज होते हैं, हर चीज़ होते हैं जानवरों में। जानवर। तो ये सारी कहानी थी इस गांव की जो चाचा जी ने हमारे साथ साझा की। चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद इस गांव के बारे में हमारे साथ इतना अनुभव साझा करने के लिए। अब हम थोड़ा सा निकलेंगे इस गांव के भ्रमण में, जानेंगे कौन सी जगह पे क्या चीज़ें हैं, किस तरह के घर हैं और कितने धन चैन लोगों के आस भी इस पे रखे हुए हैं। जी धन्यवाद।